आयत को लिखते आ रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल, अब अगर कोई आपके पास आए और कहे अली का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, उससे एक सवाल, तो शिया है कि सुन्नी? जवाब बाद में दिया जाएगा। अफजल अबू बकर है या अली है, इसका जवाब बाद में। पहला ये सवाल, तू अपनी पोजीशन बता, तू शिया है क्या सुन्नी? अगर शिया है तो हमारी बला से तुझे जवाब देना हम पर वाजिब नहीं, जरूरी नहीं। अब अगर तू शिया है तो फिर जवाब दूसरे एंगल से दिया जाएगा, किताबें दूसरी होंगी, जवाब की नौयत दूसरी होंगी, क्योंकि तेरा फिरका अलग है। अब तू जान, तेरे काले कपड़े, तेरा मातम, तेरा सीना चीपीटना, तेरा सीना चीरना, तेरे मातम उठा करना, वो तू जान, हमें गरज नहीं शियाओं से, राफदियों से। और अगर तू सुन्नी है तो बता कैसा सुन्नी है जो बुखारी को नहीं मानता, तो कैसा सुन्नी है जो मुस्लिम को नहीं मानता, फिर तू कैसा सुन्नी है कि जो मुस्नद अहमद को नहीं मानता, तो कैसा सुन्नी है जो गौसे आजम को नहीं मानता, तो कैसा सुन्नी है जो दाता गंज लाहौरी को नहीं मानता। तो तू सुन्नी नहीं है, तू एजेंट है, और हमारे बीच आकर तो हमारे अहले सुन्नत पे दरार पैदा करना चाहिए। गुफ्तगू करने का अंदाज सीखिए, हर सवाल का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं, पहले सामने वाले की हैसियत तो तय हो कि तेरी अपनी हैसियत क्या है, किस हैसियत की बुनियाद पर तू गुफ्तगू कर रहा है, किस हैसियत की बुनियाद पर बात कर रहा है। और अगर तू शिया है तो फिर हम तुझे क्यों समझा? अल्लाह ताला ने तुझ पर एक ऐसा अजाब मुसल्लत कर दिया कि जिसमें हम मुदाखलत कर नहीं सकते। हर साल वो वक्त आता है, तू सीने पीटता है, चाकू से अपने सीने चाक करता है, खून निकालता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ने कुदरत का इंतजाम, कुदरती इंतजाम हो गया कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर न हो, वो दिल और वो सीने इसी लायक हैं कि कूटे जाएं और पीटे जाएं। अब उस अजाब से हम रोके क्यों तुझे? जब मर्जी खुदा है तो फिर हम उस मर्जी खुदा के आड़े आए क्यों? हाँ, सुन्नी बोल रहा है तो हमसे फिर तुझसे हमारी हमदर्दी है, और जब हमदर्दी है तो हम मुतालबा करेंगे। सुन्नी हो के बुखारी नहीं मानता, अरे बुखारी को छोड़, सुन्नी हो के मौला अली की नहीं मानता। मौला ही बोल के मौला अली का इनकार कर रहा है। मौला अली कह रहे हैं कि मेरे अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, और तू कह रहा अली का पहला नंबर। तो मौला अली तुझसे राजी नहीं होंगे, बल्कि तुझे जूते मारेंगे। मौला अली की जो बात मैंने नहीं की, जो दावा मैंने नहीं किया, तू कौन होता है दावा करने वाला? तू क्या शरीयत बना रहा था? जो बात कहने की मुझे नबी ने इजाजत ना दी, तुझे कहां से इजाजत मिल गई? तूने शरीयत बनाई कहां से, गढ़ी कहां से? तो याद रखिए, मैं मौला अली की रिवायत इतनी सुना सकता हूं, और इस पर तो मैं एक मुस्तकिल किताब लिख रहा हूं, 250 सफ़े किताब के लिखे जा चुके हैं, और इंशाअल्लाह 300-350 सफ़े तक जाने की उम्मीद है। मैं उसमें सिर्फ वो रिवायतें जमा कर रहा हूं, किताब का नाम ही मैंने वो रखा है। असल में मुझे प्रॉब्लम यह है, काफ़ी दिन से मैं लिख रहा हूं, लेकिन वक्त की बड़ी किल्लत रहती है मेरे पास। जलसे भी रहते, घरेलू मामलात भी रहते, ख़ानदानी मामलात भी रहते, और भी बहुत से मसरूफियात है। वक्त थोड़ा थोड़ा मिलता है तो मैं घर पे जब फुर्सत में होता हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर किताब पे काम करता हूँ। अल्लाह करे वो किताब मुकम्मल हो तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत जब देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। किताब का नाम है फ़ज़ाइल अबू बकर उमर बज़माने अली हैदर। सिर्फ वो रिवायतें उसमें मैंने जमा की कि जो रिवायतें सिर्फ मौला अली से आई, मौला अली के अलावा किसी की रावी रिवायत की रावी है। अगर वो जमा करूं तो कई जिल्दों में किताब बन जाए, लेकिन सिर्फ वो रिवायतों पर मैं काम कर रहा हूं जो सिर्फ मौला अली ने अबू बकर और उमर की फजीलत पर जिक्र किया है, अहले बैत ने किया है। हजरत सैयदना इमाम जाफर क्या कहते हैं, ये एक सिलसिला है, वक्त नहीं है मेरे पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा, इस पर तो अहले बैत का इजमा है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर, और ये मरदूद आज अबू बकर को गालिया बकर। इन जाहिल मौलाइयों को पता नहीं कि जिन्हें गाली बकरे वो है कौन। इनसे एक छोटा सा सवाल कीजिए, कोई कल शिया मिल जाए तो उससे कहिए कि भाई हम हनफी है। अहले सुन्नत 4 मसालिक में तकसीम है, ये बातें याद रख लीजिए आप। ये मोटी मोटी चंद मैं बातें बयान कर रहा हूं कि ये बातें अगर आपने सिर्फ याद रख ली, पूरी हदीसें याद ना रखे, हवाले याद ना रखे, ये 4-5 बातें याद रख ली आपने, मैं खुदा की कसम कहता हूं आप मुनाजिर हो गए। ये 4 बातों में खा जाएंगे आप उनको। पहला, भाई तू अबू बकर पे लानतान कर रहा है, और किन बुनियादों पे लानतान किया जा रहा है मैं आगे बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी इंशाअल्लाह।
अबू बकर पे, सिद्दीक पे लानतान, हजरत उमर पे लानतान, उस्मान गनी पे लानतान, और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी जात पे लानतान हो रहा है तो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला। अमीर मुआविया से शुरू होते हैं, हिम्मत बढ़ती है, उस्मान गनी तक जाते हैं, हिम्मत बढ़ती है, उमर तक आते हैं, उमर के बाद फिर अबू बकर सिद्दीक तक, और फिर कहीं का नहीं रहता है, घर का ना घाट का। तो अबू बकर पे लानत तान कर रहा है। तो भाई अहले सुन्नत चार मजाहिब में, जिसको आमतौर पर मसलक बोलते हैं, हकीकत में वो मजहब है, मसलक और होता है। चार मजाहिब में मुनकसीम है अहले सुन्नत, चार मजहब में हम लोग तकसीम है। एक है हनफी, दूसरा है शाफई, तीसरा है मालिकी, और चौथा हम्बली। हम हिंदुस्तान में जो अक्सरियत मुसलमानों की है वो हनफी है। आप उधर कुछ चले जाएं, बंबई के कुछ इलाके हैं, केरला वगैरह चले जाएं, बंबई के कुछ उधर आगे में गोवा के तरफ के इलाके, वहाँ कुछ शाफई मिल जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन शाफइयों में गया हूँ, मेरे जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। चेन्नई गया हूँ मैं, चेन्नईयों में जलसे होते हैं, वहाँ शाफई बुलाते। और ये वो शाफई है कि मसलकन मजहबन शाफई है, लेकिन मसलक आला हजरत के पाबंद, अकीदा आला हजरत वाला है। बाद इसमें ताजु शरिया के मुरीद है, बाद इसमें मुफ्ती शरीफ उल हक साहब के मुरीद है, बाद हजरत मौदी से कबीर के मुरीद है। यानी मुरीद हमारे ही अक्सर बुजुर्गों से है मजहबन शाफई। चार मजाहिब में हम लोग मुनकसीम है, हम लोग हनफी है। इनसे पूछिए कि भाई आप शिया हो, शियात से आपको हमदर्दी है, तो शिया जिस फिक्र पर अमल करते हैं, जिस मजहब पर अमल करते हैं, जिस इमाम से मसाइल का इंतसाब करते हैं, उस इमाम का नाम क्या है और उस फिक्र को क्या कहते हैं? मजमे में कोई बता सकता? जो बता दे मैं समझूंगा इस इलाके का बहुत पढ़ा लिखा होशियार आदमी है। फीका जाफरिया, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत। आफ्ताब नाम है आपका, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और हकीकत में आफ्ताब बना। अच्छों को नहीं पता भाई, फ़िक़्ह हन जाफरिया पर अमल करते हैं वो। और फ़िक़्ह जाफरिया पर जो कौन है, फ़िक़्ह जाफरिया से मुराद उनकी इमाम जाफर सादिक, पूरा मजहब शिया इमाम जाफर सादिक के उसूल और उनकी बुनियादों पर टिका हुआ है। मगर जरा इनसे पूछिए एक सवाल कि तो अबू बकर पे लानतान कर रहा है, इमाम जाफर की मां का नाम क्या है? पता तो चले कि किस खानदान को गाली बक रहा है। तो हजरत इमाम जाफर की मां का नाम क्या है? ना पता हो तो मुझसे ले जाओ, शिया किताबों से भी साबित करूंगा। ये उसूल काफी के अंदर नसब लिखा है। ये शियाओं की बाद कुरान सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। वो बुखारी को नहीं मानते शिया लोग, याद रखिए। वो मुस्लिम को नहीं मानते। हाँ, मौलाई से बात करेंगे तो हम बुखारी मुस्लिम दिखाएंगे कि अगर तू सुन्नी है तो बुखारी से मान, वरना ऐलान कर दे मैं शिया हूं। और अगर तू ऐलान करे मैं शिया हूं तो फिर हम अब बुखारी नहीं करेंगे, हिलाएंगे, हम उसूल काफी लाएंगे। हम फिर मल्ला यदुल फकील आएंगे। ये शियाओं की मोतबर किताबें है, ये कुतुब अरबा इनके की, ये शेख सदूक है इनके लिखने वाले, इनके जनाब याकूब कुलैनी है। उसूल काफी के बारे में लिखा गया कि इमाम मेहदी को दिखाई गई थी, उन्होंने इसका नाम उसूल काफी रखा, कहा कि हाजा काफी शियातेना, ये हमारे शियाओं के लिए काफी है। इन किताबों में नसब लिखा है इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर से रिवायतें जमा की गई है। इमाम जाफर सादिक की वालदा का नाम है उम्मे फरदा। क्या नाम है? उम्मे फरदा के वालिद का नाम है हजरत कासिम, और हजरत कासिम के वालिद का नाम है हजरत मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। एक नसब तो उम्मे फरदा का ये है। दूसरा नसब और है हजरत उम्मे फरदा का। उम्मे फरदा की मां का नाम है अस्मा। उम्मे फरदा जो हजरत इमाम जाफर सादिक की मां है, उनकी मां का नाम क्या है? यानी हजरत इमाम जाफर की नानी, उनका नाम है अस्मा। अस्मा के वालिद का नाम है हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर, और मोहम्मद इब्ने अबू बकर के वालिद कौन है? सैयदना अबू बकर। माँ की तरफ से भी यानी हजरत उम्मे फरदा का नसब अबू बकर पे जाता है, बाप की तरफ से भी जाता है। पता चला कि इमाम जाफर के नाना है अबू बकर, दादा है मौला अली, नुतफा पाक है अली का, और खून मुबारक है अबू बकर का। जब वो नुतफा पाक और खून पाक मिलते हैं तो वक्त का इमाम जाफर सादिक पैदा होता है। और उसी बुनियाद पर इमाम जाफर खुद कहते हैं कि अबू बकर ने मुझे 2 बार पैदा किया, इसलिए कि मेरी माँ उम्मे फरदा, बाप की तरफ से भी अबू बकर से नसब मिलता है और माँ की तरफ से भी मिलता है, तो अबू बकर 2 एतबार से मेरे बाप।